15 अगस्त 1912 की रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसे इतिहास को बदल डाला। RMS टाइटैनिक, जो उस समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज हुआ करता था, अपने पहली यात्रा में एक भयानक त्रासदी का शिकार हो गया। आइए जानते हैं उस रात की सच्चाई और कैसे भव्य जहाज एक समुद्र की गहराई में समा गया, और इससे जुड़े कई अन्य रहस्यों के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम टाइम आप तक पहुंचा सकें। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को साउथैम्प्टन से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। यह जहाज अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक से लैस था और इसे असंख्यक कहकर भी सम्मानित किया गया। हम इसके अंदर की इस भव्यता और सुंदरता के बारे में जानते हैं। टाइटैनिक के अंदर एक भव्य सैलून था, जिसे पहली श्रेणी का सैलून कहा जाता था। यह 1000 वर्ग फीट में फैला था और इसकी सजावट बेहद ही भव्य थी। सैलून के पास एक शानदार डाइनिंग रूम था, जिसमें यात्रियों के लिए एक ही समय में 500 लोगों के ज्यादा बैठने की व्यवस्था थी। भोजन भी कई विभिन्न प्रकार के थे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यंजन भी शामिल थे। टाइटैनिक पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए कई गतिविधियां मौजूद थी। यहाँ पे स्विमिंग पूल था, जो कि उस समय किसी भी जहाज में आया नहीं करता था। इसके अलावा एक जिम और यहाँ यात्रियों के लिए विभिन्न खेलों का भी इंतजाम किया गया था, जैसे कि टेबल टेनिस, बास्केटबॉल। इसके अलावा सैलून में लाइव संगीत का भी इंतजाम किया गया था, जो कि यात्रियों का अनुभव और भी मजेदार बनाता है। इसकी खूबसूरती और भव्यता इसे अद्भुत बनाती है, और ये एक ऐसा प्रदान करती है जैसे ये दुनिया का सबसे भव्य हो। और ये इसी तरीके से बनाया गया था कि इसका आकार पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लगे, और ये आज भी लोगों के दिलों में बसा है। टाइटैनिक के अंदर जीवन जीने का अंदाज काफी अलग था, और ये उस समय की समृद्धि और शान का प्रतीक माना जाता था। 14 अप्रैल की रात को एक बड़ा सा पहाड़ जहाज के बाएं हिस्से से टकराया, जिससे उसका बॉक्स की संरचना टूट गई। इस टकराव ने जहाज को तेजी से डूबने की प्रक्रिया में डाल दिया। अब जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इस हादसे का एहसास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज में लगभग 2224 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट की संख्या बेहद ही कम थी। कुल मिलाकर जहाज में 20 लाइफ बोट उपस्थित थी, लेकिन सभी को भरने की स्थिति नहीं थी। लाइफ बोट की कमी और उसकी गैर समय पर तैनाती बहुत लोगों की जान बचाने में असफल रहा। टाइटैनिक डूबते समय केवल 710 लोगों की ही जान बचाई जा सकी। कई यात्री और कई चालक गण के सदस्य ठंडी रात में बर्फीले पानी में ही डूब गए। टाइटैनिक की इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। जब 15 अप्रैल की सुबह तक जहाज समुद्र की गहराई में समा चुका था, तो उसके बाद खोजी अभियान ने कई शवों को मलबों से ढूंढा। यह घटना के बाद समुद्री नियमों में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। आज भी टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में स्थित है, और उसके अध्ययन के कई रहस्य के खुलासे हो रहे हैं। यह दुर्घटना हमें ये याद दिलाती है कि जीवन की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यदि इस त्रासदी के बारे में आपको अधिक जानने मिला हो, तो हमारा चैनल कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर। With every step we leave our cares behind.